अब है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो वेक्टर स्पेस में वी यूज टू ट्रांसफॉर्म अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर बाय मीन्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लाइक ये वैसा है कि एक वेक्टर स्पेस है V, उसको हमें वेक्टर स्पेस W के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, मान लीजिए V एंड W आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर R अ फंक्शन T। ये T का मतलब हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर होगा। जैसे fx हम लिखते हैं तो उसमें f का मतलब फंक्शन होता है, वैसे ही टी वी गोज़ टू डब्लू, मतलब हम एक वेक्टर स्पेस डब्लू के एलिमेंट्स को, सॉरी वी के एलिमेंट्स को डब्लू के टर्म्स में लिखने वाले हैं। ओके, सो वी एंड डब्लू आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर आर। अ फंक्शन दिस इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वी टू डब्लू इफ दो कंडीशंस हैं। एक है एडिटिव रूल और एक है स्केलिंग या मल्टीप्लिसिटी रूल, मल्टीप्लिकेटिव रूल। ओके, दो हैं। पहला कि टी वी वन प्लस वी टू शुड बी इक्वल टू टी वी वन प्लस टी वी टू। मतलब अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर के अंदर वी वन प्लस वी टू को एज अ वेरिएबल डालूं और उसको अगर मैं अलग अलग करके दो बार अलग अलग करके डालूं, तो इसमें आंसर दोनों केस में सेम आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जब अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगी। तो टी वी वन प्लस वी टू इक्वल टू टी वी वन प्लस टी वी टू एंड स्केलिंग रूल अल्फ़ा टी वी वन इक्वल टू टी अल्फ़ा वी वन। इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव रूल, और हमें केवल ये अप्लाई करना होगा। केवल ये अप्लाई करने से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू इक्वल टू अल्फ़ा टी वी वन, इसमें स्केलिंग रूल भी आ गया और एडिटिव रूल भी आ गया, दोनों आ गया। अल्फ़ा टी वी वन प्लस बीटा टी वी टू। ओके, बट वी वोंट हैव टू डू द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, देन व्हाट? हमें चेक करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें चेक भी क्या करना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन दिया हुआ है वो लीनियर है कि नहीं, बस इतना चेक करना है। दो इजी से स्टेप हैं। पहला ज़ीरो वेक्टर चेक कर लो, एक इसका ज़ीरो वेक्टर टेस्ट है, और दूसरा एडिटिविटी एंड मल्टीप्लिसिटी टेस्ट। यही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके जस्ट दो टेस्ट करने हैं, इसको अप्लाई करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन, R3 गोज़ टू आई आर थ्री। ये आई कोई भी जनरल वेरिएबल है। ओके, बेसिकली हम इसको डायरेक्ट R3 टू R3 भी ले सकते हैं, बिकॉज डोमेन कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, डायमेंशन सेम रहेगी वेक्टर स्पेस की। डिफाइंड बाय टी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री गोज़ टू एक्स वन एक्स टू ज़ीरो। मतलब पहले वेक्टर स्पेस में जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है उनकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दूसरे वेक्टर स्पेस में एक्स वन एक्स टू और ज़ीरो होंगी। मतलब ये सेम रहेगा, एक्स टू भी सेम रहेगा और एक्स थ्री ज़ीरो हो जाएगा। चलिए दो वेक्टर्स मान लेते हैं, एक v1 और दूसरा v2, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब सबसे पहले तो जो हमने ज़ीरो वेक्टर टेस्ट किया था कि टी वी वन इक्वल टू टी ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, दैट इज़ अ ज़ीरो वेक्टर। तो हमें ज़ीरो वेक्टर डालने पर इस साइड भी ज़ीरो वेक्टर मिला, तो ये टेस्ट पास हुआ। अब हम चलेंगे अपने एडिटिविटी एंड मल्टीप्लिसिटी टेस्ट पे। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है, तो ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है ये केवल अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन, अल्फ़ा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू एंड अल्फ़ा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री। ये तीन इसके एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, नाउ अल्फ़ा एक्स वन, हाँ तो टी अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन, अल्फ़ा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, अल्फ़ा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री, ये हमारे तीन एलिमेंट्स हो गए, जिसमें अल्फ़ा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री तो ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स थ्री और वाई थ्री तो ज़ीरो है, तो ये तो नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा। इसको हम बाइफरकेट करेंगे जब, तो इसका फॉर्म बनेगा अल्फ़ा एक्स वन एक्स टू ज़ीरो प्लस बीटा इंटू वाई वन वाई टू ज़ीरो का।
जिसको हम फर्दर बाइफर्केट करके लिख सकते हैं अल्फ़ा टी x1 x2 0 प्लस बीटा टी y1 y2 0, जो कि अल्फ़ा टी v1 प्लस बीटा टी v2 है। हमने स्टार्ट किया था एक सिंगल ब्रैकेट में एंड एंड किया है अलग अलग ब्रैकेट्स में, तो हमारा एडिटिविटी एंड मल्टीप्लिसिटी रूल यहाँ पर एप्लीकेबल था, वो मतलब टेस्ट पास हो गया। ये लीनियर है, तो यहाँ पे एक्चुअली लिखना होता है हेंस दिस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लीनियर। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टी वी गोज़ टू डब्लू, ओके, टी वी इक्वल टू वी प्लस एक्स, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। जब हम v की वैल्यू डालेंगे तो बेसिकली उसका आंसर यहाँ पे v प्लस एक्स आएगा। x कोई जनरल वेरिएबल होगा। ज़ीरो वेक्टर टेस्ट करते हैं। टी ज़ीरो इक्वल टू, जब मैं v की जगह पे ज़ीरो डालता हूँ तो ज़ीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो वेक्टर टेस्ट तो फेल हो गया। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल 7 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन इतने छोटे में ख़त्म नहीं करेंगे। इसमें एडिटिविटी एंड मल्टीप्लिसिटी टेस्ट भी कर देंगे। लेट v1 v2 बिलोंग्स टू v एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू f, विच आर सिंपल वाई स्केलर्स। ओके, ये स्केलर्स पढ़ लेना। टी v1 टी अल्फ़ा v1 प्लस, मैंने गलत लिखा है ना, यहाँ पे बीटा v2 होगा, प्लस बीटा v2 इक्वल टू अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2 प्लस x। ये मेरा LHS पार्ट आ गया। अब उसी को RHS पे अप्लाई करके देखते हैं। ये था ना हमारा, कहाँ गया ये LHS अलग या RHS अलग, वैसे LHS में अप्लाई किया तो ये आंसर आया। RHS में करेंगे तो अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा x प्लस बीटा v2 प्लस बीटा x, तो इज़ नॉट इक्वल, LHS नॉट इक्वल टू RHS, नॉट लीनियर हो गया। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के वैल्यूज़ दी हुई हैं कि जो वेक्टर स्पेस V में ये था वो W में ये है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, तो अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, पहले भाई जनरल कंसिडरेशन कि v1 v2 v3 को ये तीनों जो ये दिए हुए हैं V वेक्टर्स वो ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करूँगा तो इसमें है आपका L -3 2 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 प्लस, अच्छा इसमें मैंने अल्फ़ा बीटा गामा नहीं लिया ना, कोई बात नहीं, मान लेना कि अल्फ़ा बीटा गामा है। ये बिलोंग टू f, कुछ स्केलर्स होंगे, तो क्या v3। ओके, तो अल्फ़ा इंटू v1 करूँगा मैं, तो केवल एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। बीटा इंटू करूँगा तो बीटा आ जाएगा, केवल बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और गामा वैल्यूज़ नहीं, सॉरी, अल्फ़ा जब मैं ले रहा हूँ तो ये अल्फ़ा प्लस ज़ीरो बीटा प्लस ज़ीरो गामा, तो ये अल्फ़ा हो गया। फिर ज़ीरो बीटा प्लस ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ज़ीरो गामा, तो यहाँ पे केवल बीटा हो गया। फिर ज़ीरो अल्फ़ा ज़ीरो बीटा ज़ीरो गामा, तो यहाँ पे केवल गामा हो गया। तो ये तीनों वैल्यूज़ इन तीनों को कोरिस्पॉन्ड करती हैं रेस्पेक्टिवली। अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यूज़ हैं वो मेरी -3 2 और 4 ही हो जाएंगी। ओके, अब इसके थ्रू हम निकालेंगे अपना इसकी एक्चुअल वैल्यू को। ठीक है, पहले हमने ये LHS वाला पार्ट लिया था, अब सेम अल्फ़ा बीटा गामा के साथ हम RHS पार्ट लेंगे। किस तरह से हो, देखिए, L ऑफ -3 2 4 इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ -2 1 0 ये प्लस बीटा ऑफ 3 -2 1 ये प्लस गामा ऑफ 0 -1 एंड 3, ये कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। इक्वल टू, पहले अल्फ़ा वाले, पहले फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं, -2 अल्फ़ा 3 बीटा एंड 0 गामा। -2 अल्फ़ा की वैल्यू -6 माइनस +6 एंड बीटा इंटू 3 -6 + 6,
सॉरी 12 +6 था, दोनों +6 था, 12 हो गया। देन बीटा, अब दूसरे के लिए अल्फ़ा इंटू 1 -3, बीटा इंटू -2 -4, -3 -4 -7 एंड गामा इंटू -1, 4 इंटू -1 -7 -1 -11। अब तीसरे एलिमेंट के लिए 0 अल्फ़ा, बीटा इंटू 1 2, गामा इंटू 3, 4 3 12 +2 14। ये इसकी वैल्यू आ गई L -3 2 4। ये है इसका आंसर। हो गया, ख़त्म क्वेश्चन। अब ऐसे एक दूसरा ले लेते हैं। अगर हमारा डायमेंशन अलग अलग हो दोनों वेक्टर स्पेस का, तब क्या करना है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है LHS RHS और इसका पूछा हुआ है, तो वही V1 V2 V3 कंसिडर करेंगे। V1 V -1 1 2 = पहले LHS वाला पार्ट रख के अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ निकालेंगे। अल्फ़ा -1, बीटा -2 और गामा 2 आया है मेरा, उसको फिर RHS के साथ पुट करेंगे। L ऑफ -1 1 2 = अल्फ़ा 2 1 प्लस बीटा -1 3 गामा 0 1। ओके, इससे क्या मिला 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गामा 0 और -5। इसका आंसर आ गया। अब ये कहता है कि ये वेक्टर स्पेस दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन दिया था और एक एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन पूछ दिया, लेकिन बार बार इतना लंबा प्रोसेस करके तो निकालेंगे नहीं, तब इसके लिए एक जनरल फार्मूला डिराइव कर दो। चलिए कर देते हैं। अब जनरल फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो इन तीनों की वैल्यूज़ के लिए हम 3 वेरिएबल्स कंसिडर कर लेते हैं, x y z कर लेंगे। मैं लिख नहीं रहा, आप लोग लिखिएगा ज़रूर, मैं भी लिख देता हूँ। x y z b 3 वेरिएबल्स, इनका हम यूज़ करेंगे। करना क्या है, सिंपल इसको एक वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। 1 -1 0 0 1 -1 और 0 1 0 0 1 0। ऑगमेंट करो x y z के साथ। ओके, फिर इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म में, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है इस वाले पार्ट को, और ऑगमेंटेड वाला पार्ट खुद ब खुद चेंज होता चला जाएगा। ओके, तो चलिए मैं पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के फिर बताता हूँ, क्योंकि वो पार्ट तो आप लोग कर लेंगे। तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये वाला जो पार्ट है वो आइडेंटिटी में चेंज होगा और सेम ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस इस पर चलाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा। तो मेरी अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है यहाँ पे x, बीटा की वैल्यू आ रही है -z एंड गामा की वैल्यू आ रही है x + y + z। ओके, अब ये जो हमारा सिंपल फंक्शन दिया हुआ है किसी भी एक वेक्टर के लिए, उसको मैं, ये वैसे पूरे वेक्टर स्पेस के लिए है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर है, ये भी लीनियर ऑपरेटर ही है, तो इससे भी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ऑपरेटर ही है, जस्ट लाइक fx में का f, और कुछ भी नहीं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब अल्फ़ा L ऑफ v1 प्लस बीटा L ऑफ v2 प्लस गामा L ऑफ v3, तो इसमें लिखना क्या है, सिंपल यही, तो L ऑफ v1 ये था ना, तो ये चीज़ लिखनी होगी और कुछ नहीं। तो मेरी अल्फ़ा की वैल्यू दिस थी, ये x है ना, तो उसको लिखेंगे x इंटू L ऑफ v1 क्या है 2 1, ये 2 1 है ना, और बीटा की वैल्यू मेरी -z है, इसको कॉमा में क्या कहते हैं, ब्रैकेट में ले लेंगे, -z, v2 क्या है मेरा -1 3 है, प्लस गामा की वैल्यू मेरी थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ x + y + z, और L v3 की वैल्यू क्या है 0 1। बस सॉल्व करना है और फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब LV का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा, इसको 2x माइनस माइनस प्लस कितना हुआ, ये कितना हुआ +z,
तो ये 2x प्लस z हो गया। ओके, और दूसरी वैल्यू क्या आई मेरी, x, एक सेकेंड, हाँ, 2x प्लस वाई माइनस 2z, फॉर्मूला आ गया। अब LV दिया होगा, ये जो V की वैल्यू दी है उसमें से x, y, z की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करिए और अपना आंसर पा लीजिए। अब इसको अप्लाई करके एक बार चेक करते हैं। हमें ये निकालने को बोला था ना, -1 1 2, इसमें अप्लाई करते हैं। x की वैल्यू -1, y की 1, z की 2, 2 इंटू -1 प्लस z की वैल्यू 2 थी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस y की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू z की वैल्यू 2। चलिए, 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 0, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 प्लस 1 -1 एंड -4, -1 -4 -5, 0.5 इसका आंसर है। क्या ये सेम नहीं आया? बस ये जनरल फार्मूला डिराइव करने का तरीका था। इसी के साथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा समाप्त होता है। आपका दिन मंगलमय हो, मेरा भी।